सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित ग्रंथराज रत्नकंडक शापकाचार्य जी के श्लोक क्रमांक 119 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस श्लोक में आचार्य महाराज बता रहे हैं कि वैया व्रत में अरहंत पूजा का अंतर्भाव है, अर्थात उसी में सम्मिलित है ये। ठीक है, वैया व्रत के अंतर्गत ही इसको भी मान लेना चाहिए। आइए उच्चारण करते हैं। देवादिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःख निर्हरणं कामदुहि कामदाहिनी परिचिनुयादादृतो नित्यं। देवादिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःख निर्हरणं कामदुहि कामदाहिनी परिचिनुयादादृतो नित्यम। इस तरह से उच्चारण हुआ। अर्थ की ओर चल रहे हैं। कह रहे हैं अरहत पूजा का वैया व्रत में अंतर्भाव। क्या कह रहे हैं? देवादिदेव चरणे, देवादिदेव चरणे मतलब जिनेन्द्र भगवान के जो चरण हैं, अरहंत भगवान के चरणों में परिचरणम, परिचरण मतलब उनकी पूजा, जिनेन्द्र देव के चरणों की परिचरण मतलब पूजा। फिर यहाँ लिखा है परिचिनुयात, परिचिनुयात मतलब करना चाहिए। यहाँ लिखा है परिचिनुयात मतलब करना चाहिए। फिर यहाँ लिखा है आर्द्रता, यहाँ ये वाला आर्द्रता लिखा है, तो आर्द्रता मतलब आदर युक्त होकर, आदर पूर्वक जिनेन्द्र भगवान के चरणों की पूजा। परिचिनुयात मतलब करना चाहिए, आदर मतलब आदर पूर्वक, नित्य मतलब नित्य, प्रतिदिन। इतना समझ में आया आप सभी को? ठीक है, देवादिदेव भगवान के चरणों की पूजा करना चाहिए आदर पूर्वक, सदा ही, प्रतिदिन, नित्यम। क्योंकि भगवान की जो पूजा है वो कैसी है? सर्व दुख निहरणम, सभी दुखों को दूर करने वाली है। और कैसी है? कामदुही, कामदुही मतलब सभी जो काम मतलब मनोरथ, सभी मनोरथों को, दुही मतलब देने वाली है, पूर्ण करने वाली है, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। और एक और यहाँ दूसरा काम दिया, ये काम जो है ये दूसरा वाला काम है। तो ये सभी कामों को पूरा करने वाली है, सभी मनोरथों को पूरा करने वाली है। और काम रूपी जो ज्वर है उसको दाहिनी मतलब जलाने वाली है, भस्म कर देने वाली है। देखिए, एक साथ दो शब्द दिए हैं और दोनों के अर्थ एकदम अलग अलग। सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है और काम को जला देने वाली है, सभी दुखों को दूर करने वाली है। ठीक है, इस तरह से इस श्लोक में अरहंत पूजा का बारे में आचार्य महाराज ने बताया कि अरहंत पूजा का वैया व्रत में अंतर्भाव है। अब भगवान की पूजा का क्या फल है वो अगले श्लोक में यहाँ आपको बताया जा रहा है। बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। ठीक है, सभी लोग अच्छे से पढ़िएगा कि भगवान की पूजा का क्या फल है और उसकी पूजा का फल क्या प्राप्त किया जा सकता है, वो यहाँ पे बता रहे हैं। अरहत चरण सपरया महानुभावं महात्मनामवदत् भेकः प्रमोदमत्तः कुसुमेनैकेन राजगृहे। अरहत चरण सपरया महानुभावं महात्मनामवदत् भेकः प्रमोदमत्तः कुसुमेनैकेन राजगृहे। ठीक है, इस तरह से उच्चारण हुआ। अब अर्थ की ओर चल रहे हैं कि भगवान की पूजा का क्या फल है। तो कह रहे हैं अरहंत चरण सपरया, अरहंत भगवान के चरणों की पूजा, सपरया मतलब पूजा का, महानुभाव मतलब महात्म को, अरहंत भगवान के चरणों की पूजा के महत्व को। ठीक है, महात्म को। ठीक है, यहाँ पे लिखा है महात्मा नाम आवदत, महात्मा नाम मतलब है भव्य जीवों को, महान आत्माओं को, भव्य जीवों को, आवदत मतलब बताया या कहा। अरहंत भगवान के चरणों की पूजा को, पूजा के महानुभाव मतलब महात्म को। ठीक है, और महान आत्मा नाम जो भव्य जीव हैं उनके आगे आवदत मतलब बताया। यहाँ लिखा है आवदत, ठीक है, ये वाला आवदत। और महात्मा नाम मतलब भव्य जीवों के आगे बताया। किसने बताया?
तो बता रहे हैं कि बताया है भीका प्रमोदमत्ता। भीका प्रमोदमत्ता मतलब एक भीका मतलब क्या होता है? भीका मतलब होता है मेंढक, ठीक है, मांडूक। तो एक जो मेंढक है वो प्रमोदमत्ता मतलब हर्ष से भरा हुआ, ठीक है, ऐसा एक मेंढक। कुसुमेन मतलब एक कुसुम, एक फूल, एक मतलब एक फूल राजगृही मतलब राजगृही नगर में। राजगीय नगर में अरहंत भगवान की चरणों की पूजा के महत्व को सब महात्मा मतलब भव्य जीवों के आगे बताया। किसने बताया? भीका मतलब मेंढक ने, जो प्रमोद से मतलब हर्ष विभोर होकर के कहाँ जा रहा था? भगवान महावीर के समोषण में जा रहा था और एक फूल मुंह में दबा करके जा रहा था भगवान की पूजा करने के लिए। कहानी आप सब ने शायद सुनी होगी, जो राजा श्रेणिक के हाथी के पैर के नीचे एक मेंढक आकर के दब गया था और राजा श्रेणिक भगवान महावीर के समोषण में नहीं पहुंच पाए और उनसे पहले ही वह मेंढक वहाँ मरकर देवगति में गया और देवगति में जा कर के वो मेंढक तुरंत अंतर्मुहूर्त में पूरे शरीर को प्राप्त कर भगवान महावीर के समोषण में आ गया। जब राजा श्रेणिक वहाँ पहुँचे और उन्होंने भगवान से प्रश्न किया कि ये देव कौन है जो अभी भी पधारे हैं और इनके मुकुट पर ये मेंढक का चिन्ह क्यों है, तब भगवान महावीर ने उनके बारे में सब बताया, उस मेंढक के बारे में बताया, उस देव के बारे में बताया। तब बहुत 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 अरहंत भगवान की पूजा की, जय जयकार हुई। और वो मेंढक कोई और नहीं था, वो सेठ जी और सेठानी जी की कहानी आपने सुनी होगी, जिसमें सेठ जी एक दीपक को जला करके क्या कर रहे थे? सामायिक कर रहे थे और बार बार उनकी सेठानी जो है दीपक में तेल डाल जाती थी और सेठ जी का नियम था कि मैं जब तक ये दीपक नहीं बुझेगा जब तक मैं बैठा रहूँगा, सामायिक नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरीके से सेठ जी मरे थे और प्यास के कारण मरने के कारण वो कुएं में मेंढक हुए थे और वही मेंढक यहाँ पे आगे कहानी सुनी हम लोगों ने। तो इस तरीके से जो है हम लोग ने 120 श्लोक यहाँ पढ़ लिए हैं। सभी को जय जिनेंद्र।